नमस्कार दोस्तों, आज हो चुका है 4 जनवरी और 4 जनवरी की शिफ्ट के सभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। हम आज की वीडियो में देखेंगे ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस ऑफ जीएस एंड जीके, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के आज के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि जो पोखरण टेस्ट हुआ है आपका 11 मई 1998 को हुआ था। ये 11 मई 1998 को इससे क्वेश्चन आया था। इस क्या ऑपरेशन एक ऑपरेशन हुआ था, इसको क्या नाम दिया गया था, यानी कोड नेम ऑफ पोखरण टेस्ट 1998 को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और इस टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो जितने भी नेशनल डे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका मनाया जाता है 11 मई को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सरदार सरोवर डैम इन विच इज ऑन विच रिवर, यानी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो कि आपकी गुजरात में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो डैम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था गांधी सागर डैम, ये कहाँ पर है। एक्चुअली यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस नदी पर बना है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है और ये आपका चंबल नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरटीआई, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, वो कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था आपका 12 अक्टूबर 2005 को। राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉन्च डेट पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से था, पूछ रहे थे कि वाइल्ड जूस इज सीक्रेटेड फॉर्म की रिपीटेड क्वेश्चन था जो कि 30 दिसंबर के शिफ्ट में भी पूछा गया था। बाइल जूस का अगर सीक्रेटेड पूछा जाए तो वो सीक्रेट होता है आपका लीवर या यकृत से, जबकि स्टोरेज की बात पूछी जाए, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, स्टोरेज की बात पूछी जाए तो वो आपका होगा गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय। पित्ताशय में ये स्टोर होता है और बनता है आपके लीवर में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज रूथलेसली सप्रेस्ड बाई, यानी जो 1857 की क्रांति है जिसको फर्स्ट प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। तो इसको सप्रेस किया था सर कॉलिन कैंपबेल ने। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति, इससे संबंधित प्रमुख केंद्र क्या थे, कौन कौन से शासकों ने इसमें हिस्सा लिया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा पिछले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था यूपीआई का फुल फॉर्म, जो कि होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस टाइप से कंप्यूटर के वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म के। लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। लॉन्गेस्ट रोड टनल जो कि है अटल टनल, अभी इस करंट में मोदी जी ने इसकी उद्घाटना किया है, तो ये पूछ सकते हैं ये कहाँ पर है। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टनल है जो दर्रे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे जो आपकी है पीर पंजाल सुरंग, तो पीर पंजाल क्या है, भारत की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है और ये सबसे बड़ा दर्रा भी है। ऐसे कुछ पीर पंजाल पर भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं अपन सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ से पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि मोदी सरकार के द्वारा कन्याओं के विकास के लिए कौन सी योजना लागू की गई, तो ये पूछा गया था आपका। इस बार पूछ लिया सुकन्या समृद्धि योजना की जो स्कीम थी वो क्या थी, वो किस स्कीम के तहत शुरू की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई थी। और ये भी पूछ सकते हैं कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना इज सेविंग स्कीम लॉन्च्ड बैक इन 2015 एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो भारत के पड़ोसी देश हैं और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ की कैपिटल्स आपको पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, पूछा गया है लेंथ ऑफ अटल टनल की लंबाई। तो अगर ऑप्शन में 9 हो तो 9 हो जाएगा, यानी एक्चुअली लेंथ इसकी 9.02 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था आपका 1934 में। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, लेकिन उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके चीफ कौन है, तो द चीफ ऑफ डीआरडीओ हैं आपके डॉक्टर सतीश जी रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं जो डीआरडीओ के चीफ हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी परमाणु संयंत्रों की संख्या जो है वो भारत में अभी वर्तमान में कितनी है, 22 है। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 के ऑल शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन था कि जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती है एमएसपी, इसको कौन डिसाइड करता है, तो इसको डिसाइड करता है सीएसीपी जो कि आपका होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। वैसे आपसे एमएसपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अगले शिफ्ट में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो कि वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और इसको डिसाइड करता है वैसे गवर्नमेंट, लेकिन इनकी सलाह पर करता है, सीएसीपी की सलाह पर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आईएसपी का फुल फॉर्म, सॉरी आईएसपीएस। आईएसपी होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहला व्यापारिक केंद्र था वो भारत में कौन था। जो अंग्रेज आए तो पहला जो केंद्र बनाया था उन्होंने वो बनाया था सूरत में। जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी आपकी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वाइट रेवोल्यूशन, तो जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन उनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो वाइट रेवोल्यूशन आपकी किससे रिलेटेड है ये पूछ रहे थे, जो आपकी मिल्क रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसके जनक कौन है, तो ये हैं वर्गीस कुरियन, जिन्होंने ये क्रांति लाई थी, मिल्क उत्पादन को बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21 आपका संबंधित है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए गए हैं अपन को, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि आपके हैं 12 से 35 में। वहाँ पे 12 से 35 अनुच्छेद में आपके भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया। ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे आपसे पूछ लिया आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ है आपका यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड, जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट्स में है, यानी कि जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है और उससे संबंधित जो संस्था है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संविधान से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके और करंट अफेयर्स में आपके और कंप्यूटर के फुल फॉर्म तो पूछे जा रहे हैं। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, और आपके हिस्ट्री में आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। आगे आपसे पूछा गया इनसैट, इनसैट 1 वाज लॉन्च्ड इन, ये उपग्रह है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका लॉन्च किया गया था 10 अप्रैल 1982 को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है। आपसे पूछा जाए फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंडिया या ओल्डेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ये आपका सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, या जो फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कलकत्ता ही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, यानी नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो वो आपके वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। 25 हाई कोर्ट्स हैं जो वर्तमान में अभी इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जो मैं बता रहा था, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड 1 अप्रैल 1935, इसलिए 1 अप्रैल से अपना वित्त वर्ष भी प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को क्या होता है आपका, यूनाइटेड नेशनल, क्या होता है यूनेस्को, आपसे पूछ रहे थे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या कितना है। यूनेस्को आपका होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का चयन करती है। वर्तमान में भारत में आपके 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 30 क्या हैं, कल्चरल हैं,
एक आपका मिक्स है और 7 आपके नेचुरल हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था वर्ल्ड में, इंडिया का भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं? 38, जिसमें से 30 आपके नेचुरल हैं, सॉरी 7 नेचुरल हैं, 30 आपके कल्चरल हैं और एक आपका मिक्सड है। लेकिन आपसे पूछ रहे थे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में आपके 1102 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 869 कल्चरल हैं, 213 आपके नेचुरल हैं और 39 आपके मिक्सड अप हैं, जो कि आपके 169 कंट्रीज़ में वेरी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंगेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज अभी तक जो यंगेस्ट पर्सन है वो किसको मिला? तो वो मिला था मलाला यूसुफजई, जो कि आपकी पाकिस्तान मूल की लेडीज़ हैं। इनको 17 की एज में पीस यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में यंगेस्ट पर्सन है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो कौन है? तो वो है आपकी मलाला यूसुफजई। इनको 17 वर्ष की उम्र में मिल गया था और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टोटल परमानेंट मेंबरशिप ऑफ एन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद से आपका पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे कि ये टोटल परमानेंट मेंबरशिप ऑफ एन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या होती है आपकी 5, जो है आपके रसिया, चीन, फ्रांस, अमेरिका और एक देश और है आपका। तो यहाँ आपसे पूछा था सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं आपके 5, चाइना, रसिया, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, राइटर ऑफ इंडियन हिंदी नोवेल तमाश। तो इसके राइटर हैं भीषम साहनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, सिमोन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था, जिसके बाद फिर 1931 में आपका असहयोग वो सवर्ण आंदोलन शुरू हुआ था। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, टोटल मेंबर ऑफ WHO। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपके कुल देश हैं आपके 194। तो बस इतना ही आज के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है WHO का मुख्यालय, तो ये आपका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। पिछले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड हैग में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।